हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछते हैं, या यूं कहें कि अगर आपको अंग्रेजी में सवाल पूछना हो तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा। दोस्तों, मात्र आपको 9 वर्ड्स याद करने हैं, 9 वर्ड्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है, जिसके हेल्प से आप आसानी से अंग्रेजी में सवाल पूछ पाएंगे, प्रश्न बना पाएंगे, चाहे वो स्पीकिंग का हो, रीडिंग का हो, राइटिंग का हो। आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन से वाक्य को कैसे प्रश्न में कन्वर्ट किया जा रहा है और इसका स्ट्रक्चर क्या फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है जिससे हम लोग अंग्रेजी में प्रश्न पूछना सीख जाएंगे, दैट इज व्हेन, यानी कि कब या जब। जब आपको पूछना हो कब या जब, तो व्हेन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है समय की जानकारी निकालने के लिए। समय के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप व्हेन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वह कब जाएगा, वह कब घर आएगा, हम लोग कब जाएंगे, वह कब चला गया, है ना। तो समय यानी कि एग्जैक्ट टाइम नहीं, मतलब दिन, समय, तारीख कुछ भी मिल जाए, बस कब कब होना है ये पता चल जाए, है ना। तो इसका काम यही है, इट आस्क्स अबाउट टाइम। टाइम पूछता है, कब जाएगा, कब होगा, है ना, कब मिलेगा, सब कुछ। कब, इसका काम ये है समय की जानकारी निकालना। इसका काम क्या है, समय की जानकारी निकालना। वाक्य कैसे बनता है, बहुत ही बेसिक सा नियम है, आपको सिंगल एक स्ट्रक्चर समझना है, उसके हेल्प से सारा वाक्य बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड को लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर वर्ब नहीं रहा तो अदर वर्ड, या दोनों रहा तो दोनों को लिख देंगे। ठीक है, अब ये WH वर्ड क्या है, ये WH वर्ड क्या है दोस्तों। एक्चुअली ये देखिए, WH ये जो शब्द है ना, व्हेन, व्हाट, वेयर, इनके शुरू में आपको WH देखने को मिलेगा, इसीलिए इनको WH वर्ड्स कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, ये सारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है, वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। तो इस जगह पे क्या आएगा, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, इस तरह के वर्ड यहां पे आएंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब यानी कि खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना देखने को मिले वो हो जाता है वर्ब। ठीक है, और अदर वर्ड क्या होता है, कुछ भी बचे खुचे शब्द जो भी आएंगे वो अदर वर्ड बन जाएंगे, अन्य शब्द बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि वह कब गया, वह कब गया, तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन, है ना, WH वर्ड। ये देखिए, तो इसके बाद वह कब गया, व्हेन डिड ही गो, हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, गो मतलब जाना, है ना, ये देखो। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, ये आ गया। अब ये देखो, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ना, वह गया, वह गया एक क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें डिड आया, इसलिए इसमें डिड आया। जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सेंटेंस में डू, डज, डिड लगाते हैं, वही वाला है। ठीक है, अभी देखो, जैसे कि हम कब जाएंगे, ये आपको तुरंत समझ में आएगा। हम कब जाएंगे, तो वी विल गो होता है, अगर हम जाएंगे तो। कब जाएंगे, व्हेन लिख लिया, विल लिख लिया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिख लिया वी, और जाना वर्ब, है ना, ये देखो। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। आई बात समझ में। तो बहुत ही आसान है, एक सिंगल आपको स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर याद रखना है कि पहले आपको WH वर्ड लिख लेना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना है, फिर अन्य वर्ड, अदर वर्ड लिख देना है ना। इस सिंपल से स्ट्रक्चर में, एक सिंगल स्ट्रक्चर में जितने भी प्रश्न पूछने वाले वाक्य हैं WH वर्ड वाले, वो सब बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट, प्रश्न पूछने के लिए दूसरा शब्द क्या। ठीक है, टोटल 9 वर्ड्स हैं जो हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, और इससे आपका पूरा WH वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट यानी कि क्या, इसका काम है सूचना निकलवाना, इंफॉर्मेशन। क्या खाओगे, क्या है उसका नाम, क्या खाते हो, क्या पसंद करते हो, है ना, क्या करते हो। तो क्या मतलब सूचना निकलवाना, इंफॉर्मेशन निकलवाना, है ना। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है क्या। ठीक है, अभी देखिए इसमें वाक्य कैसे बनता है। जैसे आपका नाम क्या है, नाम उसको पता करना है, सूचना निकलवाना है,
है ना। तो आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, इंटरव्यू लेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब तो है नहीं, सीधा अदर वर्ड आ गया। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, बन गया वाक्य। सिंपल है, बहुत आसान है। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, ये देखिए WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, डू ऐसा एक शब्द है, डू डज डिड, जो मेन वर्ब का भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है ना। तो ऐसे वाक्य जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सेंटेंस में ही आपको देखने को मिलता है, जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है ना। जैसे कि आई गो, मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, तो डू आई गो बन जाता है। जैसे वह गया, ही वेंट, क्या वह गया, डिड ही गो, है ना। आ रही है बात समझ में। तो क्या हो रहा है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सेंटेंस में सिर्फ आपको डू डज डिड लगाना है, बाकी में तो नॉर्मल जो लगता है इज एम आर वॉज वर वही लगाएंगे। तो इसमें देखो व्हाट डू यू डू, ये वर्ब हो गया करना, और ये हो गया प्रश्न के लिए, तो आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, बन गया वाक्य, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर यानी कि कहां, इसका काम है जगह के बारे में पूछना, कहां है आपका घर, किस जगह पर है, जगह की जानकारी कौन निकालता है, वेयर, जगह के बारे में पूछता है, प्लेसेस। ठीक है, वाक्य देखिए, जैसे कि आप कहां रहते हैं, आप कहां जा रहे हैं, है ना। तो इसका काम क्या है, जगह की जानकारी निकालना। ठीक है, तो ये देखिए वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OW, सेम स्ट्रक्चर और सिंगल स्ट्रक्चर। जैसे आप कहां रहते हैं, ठीक है, तो अभी देखो कहां का अंग्रेजी पहले लिखो, वेयर। ठीक है, आप रहते हैं तो वेयर डू यू लिव, ये देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ये फिर वर्ब आ गया, वेयर डू यू लिव, आप रहते हैं, यू लिव, क्या आप रहते हैं, डू यू लिव। तो ऐसे ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का वाक्य है, इसीलिए इसमें डू डज डिड आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप कहां जा रहे हैं, तो मान लो आप कहां जा रहे हैं, ठीक है, इसको देखो अगर आपको समझना है इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि आप कहां जा रहे हैं, ये था ना सेंटेंस, ये देख लो, ये सेंटेंस क्या है, आप कहां जा रहे हैं। तो इसको देखिए हम लोग समझते हैं थोड़ा, आप कहां जा रहे हैं, ठीक है। अभी ना हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कहां को हटा देंगे, सिर्फ लिख लेंगे आप जा रहे हैं, सिर्फ क्या करेंगे, लिख लेंगे हम लोग आप जा रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, क्या होगी इसकी अंग्रेजी बताइए, आप जा रहे हैं, इस सिंपल सा सेंटेंस का इंग्लिश बताइए। तो सिंपल है, यू आर गोइंग, हम लोग ऐसे लिखेंगे, आप जा रहे हैं। अब इसको कर दीजिए क्या आप जा रहे हैं, अब इसको आप कर दीजिए क्या आप जा रहे हैं, क्या सचमुच में आप जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आर है ना, इसी को शुरू इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है अंग्रेजी, आर यू गोइंग, ठीक है, आर यू गोइंग। तो अब आपको जब लिखना है आप कहां जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो वाक्य बना ना, इसके पहले लिख दीजिए WH वर्ड, इसके पहले लिख दीजिए WH वर्ड, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये देखिए वेयर आर यू गोइंग। आई बात समझ में आपको, कहां से स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसे ये हो रहा है, पूरा कहानी ये जो है, ये जड़ क्या है, बेसिक क्या है। ठीक है, ये देखो वेयर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, क्लियर है। तो आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, बहुत आसान है। ठीक है, तो लेकिन कहना क्या है, आप अगर आपको टेंस की समझ है तो ही फिर WH वर्ड आपको समझ में आएगा। अगर आप टेंसेस नहीं जानते हैं, टेंसेस के स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो आपको WH वर्ड नहीं समझ में आएगा। और आज से जस्ट 2 डेज अगो, 2 दिन पहले मेरी टेंस की क्लास आई है, या आप ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, टेंसेस बाय संजीव किजानी,
मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर WH वर्ड आपको 110% पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो जिनको टेंसेस नहीं आता है उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, हालांकि आएगा समझ में उनको भी, लेकिन थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये होगा, सुझाव ये होगा कि WH वर्ड पहले देख लीजिए, ठीक है, एज इट इज, इसके बाद टेंसेस को देख लीजिए और फिर आप एक बार WH वर्ड देखिए, उसके बाद देखिए आपकी समझ जो है कैसे स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड, वाई, यानी कि क्यों या क्यों। इसका काम है कारण पूछना। क्यों, आखिर तुम क्यों जा रहे हो, कारण बताओ उसको, क्यों कर रहे हो, क्यों जाओगे, क्यों आओगे। ठीक है, एक कारण पूछेगा आपसे, रीजन, इसको रीजन पता करना है। ठीक है, जैसे कि वह क्यों रो रहा है, रोने का कारण बताओ। तुम इतना खुश क्यों हो, तुम इतना खुश क्यों हो, है ना, या तुम खुश क्यों हो। स्ट्रक्चर वही, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब या अदर वर्ड। ठीक है, वह क्यों रो रहा है, तो क्या बनता है वाक्य, ही इज क्राइंग। क्या वह रो रहा है, इज ही क्राइंग। ठीक है, इज ही क्राइंग, क्या वह रो रहा है, बस इसी में वाई जोड़ दो, बन गया वाक्य। इसी में क्या करना है, WH वर्ड शुरू में डाल देना है, वाई इज ही क्राइंग, बन गया वाक्य। देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, दैट्स इट। वह क्यों रो रहा है, बहुत ही आसान है कि नहीं। जैसे तुम खुश क्यों हो, तो इसको आप बना लो आप ऐसे करके, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, और इसके पहले WH वर्ड लिख दो, वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, बन गया वाक्य। आ रही बात समझ में, बड़े नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब किसका, किसकी, या जिसका, जिसकी। ठीक है, तो जिसका जिसकी बहुत रेयर यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है किसका। इसका काम क्या है ना, मालिकाना हक पूछना। मालिकाना हक यानी कि हर चीज को इसका ओनर पता करना है, इसका ओनर कौन है, यह कलम किसका है, या इस कलम का मालिक कौन है, ये घड़ी किसकी है, ये मोबाइल किसका है, ये गाड़ी किसकी है। ठीक है, इसका काम क्या है, किसका पता करना, ओनर, ओनर बताओ इसको, तभी इसको चैन पड़ेगा इस शब्द को। ठीक है, चलो इसके वाक्य को देखते हैं। जैसे यह कलम किसका है, यह कलम किसका है, या यह किसका है, यह किसका है, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो हुज इज दिस, इसी में ऐड कर दिया यह कलम किसका है, तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर में सिर्फ लास्ट में क्या OW आ जाएगा बस। हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन। ठीक है, यह कलम किसका है, बन गया वाक्य। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रक्चर है, सारा सेंटेंस बनेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो, जैसे कि कौन सा, कौन सा, इसका काम है आपके पसंद के बारे में पूछना। कौन सा आखिर रसगुल्ला तुम पसंद करते हो, है ना, केसर वाला या नॉर्मल वाला, गुलाब जामुन पसंद करते हो या गुड़ वाला, है कि नहीं। इसका काम क्या, पसंद पूछना, कौन सा है, कौन सा। ठीक है, हर चीज में इसका पूछना क्या है, पसंद पूछेगा आपका। चॉइसेस, इसका काम क्या है, चॉइसेस के बारे में पता करना। ठीक है, और ये निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग में आता है। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं है, उसके बारे में इसका यूज होता है। जैसे कि वाक्य देखिए, जैसे आपका बैग कौन सा है, आप कौन सा पसंद करेंगे, आप कौन सा, कुछ भी, लड्डू वगैरह कौन सा पसंद करेंगे, चाय पसंद करेंगे, कॉफी पसंद करेंगे, कुछ भी, है ना। तो ये वाक्य आप कौन सा पसंद करेंगे, आपका बैग कौन सा है, तो आप देख पा रहे हैं क्या निर्जीव वस्तु है ना। इसमें भी निर्जीव वस्तु ही होगा, मेंशन यहां पे किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर वही अपना सेम, जैसे कि आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, अदर वर्ड है ना, वो अब तो है नहीं, विच इज योर बैग, आप कौन सा पसंद करेंगे, तो विच, कौन सा मतलब कोई एक पसंद करेंगे, दैट इज वाई यहां पे वन आ गया। विच वन विल यू प्रिफर, विल यू प्रिफर। ठीक है, और ये विच आ गया, और वन ऐड कर दिया किसी एक चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए, तो विच वन विल यू प्रिफर, आप कौन सा पसंद करेंगे, बन गया वाक्य, है ना। आसान, बेहद आसान है। नेक्स्ट देखो, हु मतलब कौन या किसने, कौन या किसने। इससे पहले वाला जो शब्द था विच,
उसका मतलब भी क्या था, कौन सा। इसमें क्या सिर्फ लिखा हुआ है कौन। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सजीव वस्तुओं के लिए होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, जो जिंदा वस्तु हैं उनके लिए, जिंदा हैं वस्तु नहीं, जिंदा जो है उनके लिए। लोगों के बारे में जानकारी निकालता ही है, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। ये देखिए कैसे निकालेगा लोगों के बारे में जानकारी। कौन है वहां, मतलब कोई ना कोई आदमी है, कौन है वहां, तुम्हारा दोस्त कौन है, कौन है, आदमी है ना। आदमी के बारे में जानकारी निकालना, आदमी के बारे में पूछना, ये इसका काम है, ठीक है। तो कौन है वहां, स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, कौन है वहां, ठीक है। ये देखो WH वर्ड, हु इज देयर, वर्ब तो है नहीं, हु इज देयर, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट भी नहीं आया, बट हाँ सब्जेक्ट इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं। हु इज देयर, कौन है वहां। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा दोस्त कौन है, हु इज योर फ्रेंड। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और अदर वर्ड, हु इज योर फ्रेंड, ठीक है। इसमें क्योंकि वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, वर्ब या अदर वर्ड जो भी आएगा वो डाल देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8वां शब्द हुम, यानी कि किसको, किससे या जिससे। लोगों के बारे में पूछना इसका भी काम है, क्योंकि ये हु का ही चचेरा भाई है, लोगों के बारे में ही पूछता है, हु का ही ये चचेरा भाई है। जैसे कि ये देखिए, आपने किसे देखा, कोई आदमी होगा उसी को देखा होगा। आप किससे मिलना चाहते हैं, या आप किसे मिले, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो आपने किसे देखा, whom did you see, वर्ब है ना, whom did you see। तो किसे देखा, इसमें क्या है, ये नॉर्मल हमारा सेंटेंस है जो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, दैट इज वाई यहां पे डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप किससे मिलना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet, अदर वर्ड, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कैसा या कैसे, कैसे या कैसा, इसके लिए शब्द आता है हाउ। और ये एक इकलौता शब्द है जिसमें WH जो है वो एक साथ नहीं लिखा हुआ, अलग अलग लिखा हुआ रहता है। बाकी सब में आपको WH एक साथ निकलेगा, वो भी शुरू में ही दिखेगा। इसका काम क्या है, आस्क अबाउट प्रोसेस, ये हर चीज का प्रक्रिया पूछना चाहता है, तरीका कैसे, है ना। एग्जाम्पल देखिए बेहतर समझ में आएगा, जैसे कि आप कैसे हैं, आपका दिन कैसे बीता, बताइए इसको, पूरा ये पूछेगा प्रोसेस, बताइए इसको आपका दिन कैसे बीता, क्या क्या किए थोड़ा बताइए डिटेल में, है ना। तो काम इसका है प्रोसेस पता करना, ठीक है। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, वर्ब अदर वर्ड तो है नहीं। जैसे कि आपका दिन कैसे बीता, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अदर वर्ड। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा गया, बन गया वाक्य। तो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इससे आपका हर वाक्य बन जाता है प्रश्न पूछने का। सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ड्स पे आपको फोकस करना है और अंग्रेजी के आप सभी सवालों का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, संजीव किजानी आप सबका अपना ऐप, हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। अगर आप कोई भी कोर्सेस करना चाहते हैं, प्राइवेट क्लासेस करना चाहते हैं, तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स करना चाहते हैं, उच्चारण के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई शब्द कैसे बन रहा है, स्पेलिंग रूल क्या है, साइलेंट रूल क्या है, कोई शब्द जैसे ए है तो उसका साउंड क्या अ है, और अ से कैसे शब्द बनता है, वो कंप्लीट हम लोग A से Z तक इस कोर्स में सीख सकते हैं। और स्पोकन बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या सीखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ते हैं आपको उसका हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आता है ना, जैसे आज का क्लासेस था, तो इस तरह के सभी क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो स्पोकन बैच ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, तो इस नंबर पे जरूर से जरूर व्हाट्सएप कर लीजिए, पूछिए इनसे कि आखिर क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या कंफ्यूजन है ना। इसमें सवाल दागिए इनसे, पूछिए इनसे, है ना। और कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत से तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, घबराना नहीं है, हिचकना नहीं है, ठीक है। 24/7 आप व्हाट्सएप कीजिए। लिंक जो है अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है संजीव किजानी एंड आपको वो मिल जाएगा, यानी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब में यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए, वहां पे आप सीधे आप ऐप में ही पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए देखते रहिए
संजीव किजानी को।